हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ़। तो गाइज आज की वीडियो का टाइटल बहुत ही हैरानकुन है मेरे लिए भी कि मतलब ये मैंने जैसे टाइटल रीड किया ना, इसको मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं देखी। अभी टाइटल देखती मैं जो एक बार हैरान हो गया हूँ कि भाई ये क्या टाइटल है। टाइटल के अंदर बताया गया पाकिस्तान एंड तुर्की आर यूजिंग चाइल्ड सोल्जर्स। चाइल्ड सोल्जर्स मतलब ये वो कंट्रीज़ हैं जो दावा ये करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ मतलब चाइल्ड को जो है चाइल्ड लेबर जो हो रही है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उसको भी जो है ना गलत समझा जाता है। और बहुत सारे अब चाइल्ड प्रोटेक्शन के यहाँ पे ब्यूरो बन गए, डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो उनको उठा के उनकी तरबियत की जाए, उनको एजुकेशन फ्री फ्राहम की जाए, उनको अपने पास रखा जाए। और इस दावे के बावजूद अगर ये बात सच है तो ये बहुत हैरान कौन है, क्योंकि ये चाइल्ड सोल्जर्स मतलब बच्चों को हथियार दे देना, इसका मतलब ये होगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं है क्या, उस पर मैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा और मज़े की डिस्कशन होगी इस पर। तो गैस हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और टर्की के बारे में। आज बाय द वे बहुत ज़्यादा एक शर्मनाक दिन है दोनों देशों के लिए, क्योंकि यूएसए ने दोनों कंट्रीज़ को डाल दिया है उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जो देश बच्चों का इस्तेमाल करते हैं आर्मी में, मिलिशिया में, टेररिस्ट ग्रुप्स में और तरीके से भी बेसिकली हिंसा करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उन कंट्रीज़ की लिस्ट में अब शुमार हो चुके हैं पाकिस्तान और टर्की। यहाँ पे आप देखोगे डॉन पाकिस्तान का न्यूज़पेपर आउटलेट है, इसका आर्टिकल है यूएस एड्स पाकिस्तान टर्की टू चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। इसके अंडर ऑब्वियस ये बात है सैंक्शंस भी लगेंगे, मगर सैंक्शंस वगैरह सब आप अगर भूल जाओ, आप वैसे भी सोच कर देखो, एक चीज़ होती है कॉन्शियंस, अंदर की एक ह्यूमैनिटी होती है। आप सोच कर देखिए इन कंट्रीज़ में किस हद तक मर चुकी होगी जब चाइल्ड सोल्जर्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और बच्चों के हाथ में वेपन्स थमा दिए जाते हैं उनका ब्रेन वॉश करके। तो खैर यूएसए ने ये जो लिस्ट है ये तैयार करी है चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट CSPA के अंडर, और ये लिस्ट बाय द वे एक ब्रॉडर रिपोर्ट का पार्ट है। आपको पता होगा हाल ही में यूएस ने रिलीज करी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट, एनुअल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट। उसमें एक पार्ट आता है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन का, और पाकिस्तान और टर्की के यहाँ पे शामिल होने के बाद अब ये देश है दुनिया भर में जिनकी काफ़ी आलोचना होगी, काफ़ी निंदा होगी कि बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ौज में या फिर और ग्रुप्स में। ये देश है अफगानिस्तान, बर्मा मतलब के म्यांमार, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीकी देश है, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ सुदान, सीरिया, टर्की, वेनेजुएला और यमन। इवन नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूँ, जब आप उस रास्ते पे हो जहाँ पर किम जोंग उन भी चलने से शर्माए, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हो। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सैंक्शन कौन कौन से लगे हैं और क्या यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान सैंक्शन से बच सकते हैं अभी भी। तो इसका आंसर है हाँ, बच सकते हैं, मगर पहले ये जान लो कि इस लिस्ट में अब तक कौन से कंट्री बहुत ही लंबे समय से हैं। कॉन्गो, सोमालिया और यमन, ये 3 देश तो इस लिस्ट में आपको मिलेंगे सिंस 2010। उसके अलावा पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो यहाँ पर ऐड हुए हैं ये देश अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, माली, बर्मा, नाइजीरिया, साउथ सुदान, सीरिया। पाकिस्तान यहाँ पे नई एंट्री है टर्की के साथ। टर्की ने तो देखो इतिहास यहाँ पे रचा है, पहला नेटो देश जिसको ओपनली यूएसए ने कहा है कि आप चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हो अपने काम निकलवाने के लिए। तो टर्की के लिए तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी एक इंसल्ट है उनके लिए। पाकिस्तान को भी आप अगर देखो, बाय द वे पाकिस्तान में लोग इसको मान के चल रहे हैं कि अब तो यूएस बदला लेगा मिलिट्री बेस ना देने का। पाकिस्तान में इस लिस्ट को लोग सीरियसली कंसिडर कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर FATF की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दे, क्योंकि यूएस ऑब्वियसली काफ़ी फ्यूरियस होगा जिस तरीके से पाकिस्तान के PM ने ये कहा कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, हम नहीं देंगे आपको मिलिट्री बेस। एक बात होती है कि चुपचाप क्वाइटली मना करना, एक बात होती है कि दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति को बार बार ललकारना। मुझे पता नहीं इमरान खान ने ये क्यों किया था, ऑनेस्टली डज नॉट मेक एनी सेंस, मगर खैर बाकी पाकिस्तानी भुगतेंगे इसकी वजह से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि चाइल्ड सोल्जर जब यूएस कहता है तो इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम आयु का है, जिसको आज के समय उस कंट्री में वहाँ पे जो उनकी आर्म फोर्स है, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पुलिस में इस्तेमाल कर रहे हैं और एनी अदर सिक्योरिटी फोर्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ये लोग मानेंगे एक चाइल्ड सोल्जर। पुलिस के केस में ये एज ब्रैकेट रखते हैं 15। उसके अलावा रिसेंटली इन्होंने डेफिनेशन है चाइल्ड सोल्जर की थोड़ी सी और ब्रॉड भी कर दी है। अब इसमें ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि अगर किसी आर्म ग्रुप में एक बच्चा है जिसकी एज है मान लो आप 14 साल 13 साल के आसपास,
वो वहाँ पे एज ए कुक काम कर रहा है, पॉटर काम कर रहा है, एक मैसेंजर के रूप में काम कर रहा है, वो वहाँ पे गार्ड के रूप में काम कर रहा है। कई लड़कियाँ होती हैं उनको सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे इसी कैटेगरी में जोड़ा जाएगा ना। अब बात आती है सैंक्शंस की। सैंक्शंस कौन से लगते हैं? देखो, जो लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं चाइल्ड रिक्रूटमेंट को इन आर्म फोर्सेस या फिर अदर ग्रुप्स, उन पर यूएस सैंक्शन लगा सकता है। उनका ट्रैवल बैन हो जाएगा, वीज़ा उनको मिलेगा नहीं यूएस का, जो उनके यहाँ पे अकाउंट्स हैं यूएस में ये फ्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी देश इस लिस्ट में आता है उसको यूएस किसी भी टाइप की मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा और किसी और टाइप की जो असिस्टेंस है वो भी यूएस नहीं देगा। तो आप वैसे सोच कर देखो, पाकिस्तान के लोग मोस्टली इसको इग्नोर ही कर देंगे, इसको यूएस की एक साजिश मानकर ना। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि टर्की और पाकिस्तान चाइल्ड सोल्जर का इस्तेमाल करते कैसे हैं। देखिए, टर्की के बारे में यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि जब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब टर्की ने काफ़ी बार अपने देश में भी जो गरीब बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, एज बहुत कम है, उनके हाथ में गन पकड़ाकर उनको भेज दिया सीरिया में लड़ने के लिए। वो कल को मर भी जाते हैं तो टर्की की मिलिट्री को लॉस होगा नहीं। उसके अलावा काफ़ी बार सीरिया में जिन लोगों को ये कैप्चर करते थे उनमें अगर इनको बच्चे मिल गए तो बच्चों को भी ये सोल्जर बनाकर अपने काम करवाते थे। और बच्चों ने देखो, इन लोगों को फ़ायदा ये मिलता है काफ़ी बार कि बच्चों को ज़्यादातर सस्पेक्ट किया नहीं जाता, बच्चों के ज़रिए काफ़ी बार सरप्राइज अटैक भी हो सकता है। तो टर्की ये सब काफ़ी करता रहा सीरिया में। पाकिस्तान की अगर ये लोग बात करें, ये बाय द वे रिपोर्ट का कटआउट है, यहाँ पे लिखा है कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में ये काफ़ी बार चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूट करता है मदरसों से, जो आपको मिलेंगे अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। और ये जो मदरसे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, ये ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे यहाँ पे कोई अपना बच्चा क्यों भेजेगा? रीज़न है कि जो इनकी फैमिलीज़ है वहाँ पे कैश की कमी होती है, उनके पास पैसा होता नहीं है, तो इसलिए काफ़ी बार ये लोग अपने बच्चे यहाँ पर भेज देते हैं। तो सिंस तालिबान पाकिस्तान के मदरसों से अपने बच्चे रिक्रूट करता है, फिर उन्हीं बच्चों को वो खड़ा कर देता है यूएस की आर्मी के सामने। अब तो खैर यूएस की आर्मी भी हट गई, इस वजह से पाकिस्तान को यहाँ पे डाला है इस लिस्ट में। अफगानिस्तान का यहाँ पे रीज़न है बच्चाबाजी। यहाँ पे काफ़ी बार जो यंग लड़के होते हैं उनको यूज़ करते हैं सेक्स स्लेव्स। अफगानिस्तान के यहाँ पे बहुत रीजंस हैं। अफगानिस्तान में वाइड स्प्रेड अब्यूज़ होता है बच्चों का। सो ओवरऑल आप देखिए, ये ऐसी लिस्ट है जिसमें कोई भी देश नहीं आना चाहेगा। आतंकवाद फैलाना अपने आप में बहुत बुरी बात है, इनोसेंट लोगों को मारना और बुरी बात है, मगर ये सब करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना मुझे लगता नहीं है कि कोई भी रिलीजन ये अलाउ करता है। जो भी लोग ये करते हैं दे आर वेरी करप्ट और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड, ठीक है ना। काफ़ी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर। तो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानेंगे। मैं मानता हूँ मोस्टली लोग यही कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ, हम न्यूट्रल यहाँ पे रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं। जो चीज़ है उसको मानना है, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही कहना है। तो अभी तक मैंने सुना नहीं, अभी तक मतलब ऑफिशियल लेवल पे या किसी बंदे से या दोस्तों से, मतलब कुछ काम हो तो जो है ना कुछ गॉसिप्स आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से बातें हो ही जाती हैं निकल। लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना, मैं ये पर्सनली कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा ये कि ये बिल्कुल सच है, और ना ही मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल झूठ है। मैं इस पर रिसर्च ज़रूर करूँगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने इस चीज़ को अभी देखा है, अभी जाना है, मुझे जो है ना सुन के ही हैरानी हुई है। तो रिसर्च करना मेरा बनता है, मैं करूँगा। और अगर ये बात सच हुई तो मुझे वाकई बहुत जो है ना शर्मिंदगी होगी इस पर, कि अगर ये हरकत हो रही है। क्योंकि मैं फिर कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका था कि ये वो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और तुर्की, खासतौर पर पाकिस्तान। अभी यहाँ पे चाइल्ड लेबर के खिलाफ इतनी एक्शन हो रहे हैं कि अगर कोई बच्चा मजदूरी करता हुआ आपको मिल जाए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसको उठा के ले जाते हैं, उसकी जो है ना परवरिश करते हैं अच्छे तरीके से। अपने ही जो है ना घर बनाए हुए हैं इन्होंने, वहाँ पे तालीम का इनका सिलसिला होता है, मतलब इनको एजुकेशन दी जाती है। तो मतलब इतना अब जो है ना, जो अभी इमरान खान की गवर्नमेंट है, इतना सख्ती हो गई है, ठीक है ना, और पनाहगाहें बन गई हैं गरीबों के लिए, वहाँ जाके रह सकते हैं। मतलब ये सारा सिस्टम है। इसके जो ये रिपोर्ट है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना ये शो कर रही है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पर रिसर्च अब ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। अगर ये बात सच है तो बाकी ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, और ये बात भी बिल्कुल सच है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, भाई अब अमेरिका हमसे बदला ले रहा है क्योंकि हमने इसको अड्डे नहीं दिए। बिल्कुल सच है, ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर इस पर रिसर्च करूँगा अपनी बेस पे, ठीक है। और जो इन्होंने बात किया सैंक्शंस की, तो वो बिल्कुल जो है ना हैरानकुन है। हमें तो पहले ही जो है ना पाकिस्तानी और मतलब ये खास तौर पर ये एशियन कंट्रीज़ हैं, बहुत मुश्किल वीज़ा लगता है अमेरिका का। मतलब आप कह लें कि पहले बैंक स्टेटमेंट्स और पता नहीं क्या कुछ दे के भी वीज़ा का इंटरव्यू होता है, फिर वीज़ा के लिए फिर भी रिजेक्ट हो जाता है मोस्टली लोगों का। अमेरिका का वीज़ा इतना मुश्किल है। तो अगर इन सेक्शंस के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया गया और मज़ीद वीज़ा पॉलिसी सख्त कर देगी, तो मज़ीद बहुत नुकसान हो सकता है। जो पाकिस्तानी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी।
क्योंकि बाकी ये बात सच है कि इमरान खान ने जो है ना ऑन द रिकॉर्ड ऑन द मीडिया पे जो है ना उनको अमेरिका के ही जो रिपोर्टर है उनको मुंह पे कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है ना। एक होती है अंदरूनी बात कि अमेरिका ने अंदर से बात की और इन्होंने इनकार कर दिया, एक है पूरी दुनिया के सामने ललकार के एक बंदे को इनकार करना, हम बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर फिर इन्होंने स्पीच की इमरान खान ने, उसके अंदर भी जो है ना ललकार कर कहा और ये कहा कि हमें यूके के अंदर ड्रोन करने की इजाज़त दें अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन जो है हमारा टेररिस्ट वो यूके के अंदर बैठा है, हमें फिर वहाँ पे अटैक करने की जो है ना परमिशन दें। मतलब इस तरह की बातें की तो जाहिर बात है वो अमेरिका इस पर रिस्पॉन्स या रिएक्शन ज़रूर देगा। और अगर पाबंदियाँ मज़ीद लग गई तो ये काफ़ी जो है ना आम पब्लिक के लिए काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं। तो गाइस यहीं पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी जो है ना राय और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया तो जो है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वीडियो पसंद आएंगी तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे इस चीज़ का पता है, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं, अगर आपको पसंद ना आए तो कोई इशू नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जो है ना अगर अग्री नहीं किया हमसे तो हमें सजेशन भी दे सकते हैं। मतलब मेरी अगर मुझसे अगर कोई गलती हुई है, आप मेरी बात से अग्री नहीं करते, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी आप मेरी अगर करेक्शन करेंगे तो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना रखें बहुत ख्याल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हसन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।